चलिए अब रुक कर लेते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर की ओर। राजधानी भोपाल की तर्ज पर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के बीआरटीएस को हटाने के संकेत भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाग लेने इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव में बीजेपी की जीत की बात कही। वहीं सीएम ने इंदौर की बीआरटीएस को लेकर बताया कि भोपाल में जिसे बीआरटीएस हटाया गया है और जिससे यातायात की सुविधा मिली है, इंदौर के लोगों से भी शिकायत हमें बीआरटीएस को लेकर मिल रही है। जो भी तरीका लगाना पड़ेगा हम हटाएंगे, कोर्ट के सामने भी हम अपना पक्ष रखेंगे। सब लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है। उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुजरात हमसे कई मामलों में आगे है, कई सारी नीतियां उनकी अच्छी है। उन नीतियों को जानने के लिए हम अधिकारियों के साथ गए थे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में हुए महाराष्ट्र व झारखंड चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्ट, विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर अब लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर शहर इन दिनों फायरिंग हत्या की वारदातों से रोज दहल रहा है। महीने भर में 7 हत्या, 1 दर्जन से ज्यादा लूट और फायरिंग की घटना हुई है। कनाडा में बैठे बदमाशों ने भी ग्वालियर में कॉन्टैक्ट लिंक करवा दी, तो वहीं यूपी के राज्य मंत्री के काफिले पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। इन बढ़ते अपराधों के पीछे पुलिस की कई कमजोरियां भी जिम्मेदार हैं। अधिकांश जगहों पर सीसीटीवी कैमरे बंद होना, पुलिस का मुखबिर तंत्र फेल होना और अनुभवी अफसरों की कमी सहित कई खामियां हैं। बढ़ते अपराधों के चलते अब लोगों में भी खौफ का माहौल है। लोगों का कहना है कि अपराधियों में ना तो पुलिस का डर है और न ही पुलिस की ताकत पहले जैसी बची है। पुलिस का नेटवर्क पूरी तरह से फेल हो गया है। पुलिस का नेटवर्क अब काम नहीं कर रहा है। हालांकि इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शराब पीकर एम्बुलेंस चलाने और फिर अस्पताल में जाकर हंगामा करते हुए मरीज को छोड़कर भागने वाले 108 एम्बुलेंस चालक को तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये मामला जबलपुर के पाटन शासकीय अस्पताल का है। जबलपुर के ग्रामीण शासकीय पाटन अस्पताल में एक मरीज को लेने के लिए नशे में चूर 108 एम्बुलेंस चालक पहुंच गया। अस्पताल कर्मियों और परिजनों ने इस बात का विरोध किया और इस दौरान नशे में चूर चालक ने जब ज्यादा हंगामा किया तो अस्पताल कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर चिकित्सकों के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद सीएमएचओ जबलपुर ने नशे में 108 एम्बुलेंस चलाने वाले चालक को तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर और एम्बुलेंस में काम करने वाले लोग के प्रति आम लोगों का बड़ा विश्वास होता है, लेकिन इस तरह की हरकतों की वजह से ऐसा विश्वास जो है वो कहीं न कहीं टूटने की स्थिति में पहुंच जाता है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। आदिवासी यूपी योजनाओं से ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में सीधी सड़क और नाली का किया जा रहा था पंचायत के द्वारा निर्माण। शासन के नियम अनुसार 3 मीटर की बनना थी सड़क। सचिव सरपंचों द्वारा कहीं 2 मीटर तो कहीं 2.5 मीटर की सड़क बना के कर दी इतिश्री। सिलवानी जनपद पंचायत के तहत आने वाली ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में सरपंच सचिव के द्वारा जमकर मनमानी बरती जा रही। शासकीय योजनाओं को पलीता लगा जाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में किए जा रहे सीधी सड़क नाली निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कसौटी में खड़े नहीं उतर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही आदिवासी योजना की राशि में सचिव और सरपंच द्वारा विकास के नाम पर राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में आदिवासी योजना अंतर्गत 9,94,000 की राशि से निर्मित सीधी सड़क व नाली का निर्माण कार्य रमेश आदिवासी के मकान से पूर्ण आदिवासी के मकान तक किया जाना था, जिसमें पंचायत द्वारा बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई है। ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में आदिवासी योजना अंतर्गत 300 मीटर की सीधी सड़क का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना था, जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा 240 मीटर की सीधी सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है। सिलवानी ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में आदिवासी योजना अंतर्गत 240 मीटर की सीधी सड़क व नाली का किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण। अनुज पाठक उपयंत्री ने कहा 7,40,000 का किया गया है सड़क का वैल्यूएशन। सचिव सरपंचों द्वारा निकाल ली गई राशि 9,94,000। अब ग्रामीण कर रहे हैं जांच की मांग। धूल और गिट्टी से परेशान दमोह के लोग ओवरफ्लाई का काम यहाँ हुआ था चालू। कुछ दिन बाद हाईकोर्ट के स्टे लगाने के बाद काम हुआ बंद। गिट्टी और धूल से परेशान हो रहे लोग।
दमोह जिले के 3 गुली चौराहे पर कुछ दिन पूर्व कुछ माह पूर्व यहाँ ओवरब्रिज बनने का काम प्रारंभ हुआ था। कुछ समय यहाँ काम चालू हुआ, गड्ढे खोदे गए, लेकिन दमोह में हाईकोर्ट के स्टे के बाद यह काम बंद हुआ और जिस एजेंसी के द्वारा यहाँ कार्य कराया जा रहा था उनके द्वारा काम बंद कर अपनी मशीनों लेकर यहाँ से चलते बने। लेकिन यहाँ पर स्टेट हाईवे पर फैली गिट्टी और उड़ती धूल से जहाँ क्षेत्रवासी परेशान हैं, वहीं इस गिट्टी में गिरकर बाइक सवार व राहगीर आए दिन घायल हो रहे हैं, जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा आज तक इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही यहाँ के लोगों को धूल और गिट्टी से निजात दिलाई गई। तबकि यहाँ के लोगों स्थानीय लोगों के द्वारा शासन प्रशासन को जगाने कई बार उन्हें आवेदन भी सौंपा गया है, लेकिन उन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय रहवासी धूल से बीमार होकर आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए दमोह से विकास अग्रवाल की खास रिपोर्ट। जहाँ किसान एक और खाद के लिए परेशान है, गेहूं की फसल उनकी बोने के लिए खड़ी है, मगर खाद न मिलने के कारण किसान आज कहीं भिंड में चक्का जाम होता है, कहीं दमोह में चक्का जाम होता है। भिंड जिले के हर तहसील स्तर पर चक्का जाम हो रहा है, मगर यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। भिंड जिले में खाद की किल्लत बढ़ती जा रही है। जहां किसान एक और प्रतिदिन कहीं ना कहीं चक्का जाम कर रहे हैं, वहीं डीएपी, नदारत है, यूरिया जिसकी ज़रूरत है वो उपलब्ध है। भिंड जिले में इस समय खाद की कालाबाजारी चल रही है। व्यापारी ज़्यादा महंगे दामों पर खाद बेचा जा रहा है। देखा जाए तो इस समय किसानों की गेहूं की फसल के लिए बोनी चल रही है, उन्हें डीएपी खाद की ज़रूरत है। जहाँ एक और किसान गुरुवार टोकन के लिए लाइन लगाते हैं, उसके बाद जो किसान रह जाते हैं वह मायूस होकर चले जाते हैं, वो अपनी अगली बाजी का इंतजार करते हैं। मगर भिंड का जिला प्रशासन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा मौका केवल भिंड जिले में ही नहीं, भिंड जिले की समस्त तहसीलों में ऐसा किया जा रहा है। भिंड जिले में जहाँ एक दिन पहले लाहौर क्षेत्र के दमोह थाना अंतर्गत किसानों द्वारा चक्का जाम किया जाता, वहीं भिंड कलेक्ट्रेट चौराहे पर चक्का जाम किया जाता। आज भिंड में शहर कोतवाली पर चक्का जाम किया गया। अपने गेहूं की फसल की बोने के लिए डीएपी खाद की जरूरत है, मगर डीएपी यहाँ लोगों के लिए सोना हो गई है। जैसे सोने के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे लोगों के डीएपी के दाम बढ़ रहे हैं और डीएपी की यहाँ एक और कालाबाजारी हो रही है। बाजार में प्राइवेट दुकानों पर जो खाद मिल रही है, मगर साथ की गोदामों पर खाद नहीं मिल रही है। अब देखने वाली बात है शासन प्रशासन क्या करता है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। स्वराज एक्सप्रेस की खबर के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। कई दिनों से बंद पड़ी एक्सरे मशीन हुई चालू, मरीजों को मिली राहत। धर्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन तकनीकी खराबी के चलते कई दिनों से बंद थी, जिसके कारण एक्सरे के लिए आने वाले मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा था। मरीजों को निराश देख स्वराज एक्सप्रेस ने बंद पड़ी एक्सरे मशीन का मुद्दा अपने एक्सप्रेस रिपोर्टर में प्रमुखता से दिखाया था। स्वास्थ्य विभाग अमला हरकत में आया और पहुंची टीम ने बंद पड़े डिजिटल एक्सरे मशीन को चालू किया। मशीन बंद होने से मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा था। ऐसे में मरीजों को बाहर निजी केंद्र पर अधिक पैसे देकर एक्सरे करवाने पर मजबूर थे। नीरज प्रजापति ने बताया कि मैं अपनी दादी का एक्सरे करवाने के लिए अस्पताल के कई चक्कर काटे, आखिरकार हारकर मुझे निजी हॉस्पिटल में अधिक दाम चुकाकर एक्सरे कराना पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन तहसील मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ विभाग की अनदेखी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। क्या जिम्मेदार इस ओर ध्यान देंगे कि देखने वाली बात होगी। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। 2018 में महाराष्ट्र में हुए क्रिप्टो करेंसी के घोटाले के तार अब राजधानी रायपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं और लगातार ईडी की कार्रवाई गौरव मेहता के ठिकानों में चल रही है। उनके परिजनों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। बीते 36 घंटे से गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। आम्रपाली सोसाइटी में गौरव मेहता और उनके परिवार वालों से ईडी पूछताछ कर रही है। सर्च ऑपरेशन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। बैंक में बड़े लेन देन के दस्तावेज मिलने के बाद ईडी की टीम ने बैंक के अधिकारियों को भी तलब किया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नेता सुप्रिया सुले, नाना पटोले के साथ गौरव मेहता के वॉइस नोट्स भी वायरल हुए हैं। इन सभी पहलुओं पर ईडी की टीम रेड की कार्रवाई कर रही है और लगातार पूछताछ भी करती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत
गरमाते हुए नजर आ रही। लगातार भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा के प्रवक्ताओं को मानहानि का केस करने की भी बातें कह रहे हैं। ईडी रेड की कार्रवाई अब मानहानि के दावों तक होकर आ चुकी है। लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में इस रेड की कार्रवाई को लेकर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। अंबिकापुर की खस्ताहाल सड़क को लेकर के अधिवक्ता धनंजय मिश्रा के द्वारा न्यायालय में परिवार दायर किया गया है और 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। बता दें कि अंबिकापुर शहर की सड़कें बद से बदतर हो गई हैं। खस्ताहाल सड़क को लेकर आम नागरिकों के साथ साथ राहगीर काफी परेशान हो चुके हैं। सड़कों से उड़ती हुई धूल से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कई बार प्रशासन एवं शासन के द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है, मगर सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं अब इसको लेकर के अंबिकापुर के अधिवक्ता धनंजय मिश्रा के द्वारा न्यायालय में परिवार दायर किया गया है और एनएच के अधिकारियों के साथ साथ नगर निगम के आयुक्त को इसमें पार्टी बनाते हुए 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। साथ ही अधिवक्ता ने बताया कि सड़कों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर हो चुकी सड़कों पर चलने से आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो हो रही हैं, साथ ही कई बार जानलेवा हादसे भी इसमें घट चुके हैं। मगर रोड की स्थिति का जायजा लेने अधिकारी पहुंचते हैं, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है। खराब सड़कें जल्द से जल्द बन सके, जिसको लेकर के अधिवक्ता धनंजय मिश्रा के द्वारा परिवार दायर किया गया है और क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। देखने वाली बात होगी कि अक्सर आश्वासन के बाद भी सड़क बनी नहीं है, मगर ऐसे में सवाल उठता है कि सड़कों को बनाने वाले जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्यों ऐसे मौन बैठे हुए हैं, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अधिवक्ता ने बताया कि इस बार उनके द्वारा खस्ताहाल सड़कों को लेकर के 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए परिवार दायर किया गया है और देखना होगा कि सड़कें कब तक बन पाएगी। अंबिकापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संजय रजक की रिपोर्ट। रेलापेंडा मरवाही जिले में किसान टोकन तो कटा चुके हैं, लेकिन अब समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाएंगे। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या रकबा कटौती को लेकर के और किसानों का जो खसरा विवरण ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने को कारण किसान परेशान है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, यह सैकड़ों किसान जो है धान खरीदी केंद्र और तहसीलदार पटवारी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन इनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सैकड़ों किसान जो अब धान नहीं बेच पाएंगे, वो जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच करके शिकायत दर्ज कराई है और मांग किया है कि जल्द से जल्द जो है इनके ऑनलाइन रिकॉर्ड को सुधारा जाए, ताकि इनको जो धान खरीदी केंद्र में धान बेचने में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द से जल्द जो है रकबा कटौती और खसरा विवरण जो ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज है उसको सुधार कार्य करने के लिए जिले के कलेक्टर से मांग किया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। बहराइच में सैकड़ों अधिवक्ता आज कैसरगंज के तहसील परिसर पहुंच गए। वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। उनका आरोप है कैसरगंज एसडीएम ने वकीलों के साथ अभद्रता की और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। बहराइच के कैसरगंज में अधिवक्ताओं और एसडीएम के बीच का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज कैसरगंज अधिवक्ता संघ के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कुछ देर के लिए बहराइच लखनऊ हाईवे जाम कर दिया और कैसरगंज तहसील पहुंचकर जमकर एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी की और उनको हटाए जाने की मांग की है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम आलोक प्रसाद अधिवक्ताओं से अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनसे बात करते हैं। वकीलों ने लखनऊ बहराइच हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन किया, उसे जाम किया और उनकी मांग है कि अगर जब तक एसडीएम का यहां से ट्रांसफर नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बहराइच से एक्सप्रेस रिपोर्टर तारिक अहमद। बहुचर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की आज राजधानी लखनऊ के प्लासियो मॉल में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को अपने मंत्रिमंडल के साथ देखा। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों के अलावा स्टार कास्ट विक्रांत मैसी और राशि खन्ना भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश में भी गोधरा कांड पर बनी बहुचर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्रिमंडल के साथ लखनऊ के प्लासियो मॉल में पूरी मूवी देखी। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान भी कर दिया।
पिक्चर देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच को देख सके और जान सके, इसलिए इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा। यूपी 5वां भाजपा शासित राज्य है जहां इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई भाजपा विधायकों ने भी इस मूवी को देखा। मल्टीप्लेक्स में योगी आदित्यनाथ सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे। फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी और राशि खन्ना भी इस स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुई। इससे पहले मूवी की स्टार कास्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष स्क्रीनिंग करा करके कोई फिल्म देख रहे हो। इसके पहले उन्होंने तेजस और द केरला स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग करके पूरी फिल्म दे चुके हैं। उस फिल्म को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री कर दिया था। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।